भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए अपना नया सियासी ठिकाना भी तलाश लिया। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे, अब उन्हीं के साथ सुलह समझौता करने में जुट गए। आज पवन सिंह दिल्ली में कुशवाहा से मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर हो रही है। यहां पर पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में आरा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। अब पवन सिंह दोबारा से घर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुशवाहा के साथ अपने रिश्ते बनाने में जुटे हुए नजर आ रही है। पवन सिंह यहां कुशवाहा से मुलाकात करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी में वापसी करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से शाहाबाद के इलाके में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा था। बीजेपी अब चाहती है कि पवन वापसी करने के पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात कर अपने रिश्ते ठीक कर ले, और उसी की तस्वीरें अब सामने भी आने लग गई है। अब उनकी घर वापसी की इबारत जो है वो लिखी जाने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के साथ ही पवन सिंह अपने राजनीतिक ठिकाने की तलाश में जुट गए थे। पवन सिंह 2024 के चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने उन्हें बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन बाद में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उतर गए थे। पवन सिंह की भाजपा में दोबारा एंट्री कराने की पैरोकारी आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह कर रही है, लेकिन बीजेपी कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह अपने रिश्ते बेहतर कर ले, ताकि उनकी वापसी का वो विरोध ना करे। पवन सिंह औपचारिक तौर पर आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा की आरा विधानसभा सीट से किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। वहीं इस मुलाकात में बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े भी यहां पर नजर आए। आप देख सकते हैं यहां फूल गुलदस्ते से पवन सिंह का स्वागत किया गया, और उसके बाद यहां पर सभी लोग बैठकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और कहा जा रहा है कि आरा सीट पर इस बार पवन सिंह के द्वारा बीजेपी और आरएलएम मिलकर दांव खेलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर तालमेल कर पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आरा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। भाजपा की ये सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 2000 से लेकर 2020 तक भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह 5 चुनाव जीत चुके हैं। अब एनडीए के टिकट पर पवन सिंह आरा सीट से किस्मत आजमाने की फिराक में हैं, जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपना सियासी सहारा बनाने जा रही है। लेकिन भाजपा क्या अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटकर पवन सिंह पर दाव लगाएगी? हालांकि आर.के. सिंह जिस तरह से पवन सिंह की लॉबी कर रही हैं, उसके चलते दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। और जिस तरह की मुलाकात में यहां पर लोगों की मुस्कुराहट नजर आ रही है, उससे भी नजर आता है कि पवन सिंह का दाव इस बार एनडीए की तरफ से पक्का हो चुका है। वहीं पवन सिंह को सीट से उतारने का एक और रीजन है कि इस इलाके में, यानी कि भोजपुर इलाके में बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है। उनके एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना से पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो फिल्मों और स्टार पावर से जुड़े हुए हैं। ये कोई नई घटना नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकार राजनीति में कदम रख रहे हैं। इससे पहले भी मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे कलाकार राजनीतिक अखाड़े में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इन कलाकारों की लोकप्रियता ने चुनावी नतीजों पर असर भी डाला है। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि पवन सिंह का नाम एनडीए प्रत्याशी के तौर पर घोषित होने पर आरा विधानसभा में मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा। एनडीए और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर पूरी ताकत झोंक सकते हैं। पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संकेत भी दे रहा है।